नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोंगाघाट लोक न्यास पंजीयन के लिए निकले इश्तहार की समाप्ति। एसडीएम ने 45 दिनों के लिए बढ़ाया। ये मामला पहले ही चांपा व जांजगीर के सिविल न्यायालय में पेंडिंग है। आखिरी दिन एसडीएम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे लोगों ने लोक न्यास की भूमि का मनमानी पूर्वक उपयोग करने और इस कार्य में प्रशासन का प्रश्रय मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोक न्यास की बेशकीमती भूमि की देखरेख व अंचल के लिए गठित स्वयं भूमि समिति के लोग की मनमानी चरम पर है। हाल ही में समिति के लोगों ने मनमानी करते हुए 72 वर्ष से चांपा के इतिहास में शामिल सांस्कृतिक विरासत श्री हनुमान व्यायाम शाला को तोड़ते हुए उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। यह अधिकतर कथित समिति को किसने दिया, इसके जवाब का इंतजार जनता को है। लोगों का आरोप है कि इस अवैधानिक कार्य के प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। वही वजह है कि समिति के लोग न्यास का मालिक बनकर कोई भी फैसला कर दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और फिर भी हनुमान व्यायाम शाला को तोड़ने वाले के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आपत्ति दर्ज करने आए लोगों ने कहा कि इस मामले में यदि जल्द ही दोषियों को खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो चांपा के भूख हड़ताल व उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर एसडीएम ने इस मामले में आ रही दर्जनों आपत्ति को देखते हुए दावा आपत्ति के समय को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। नमस्कार, पहले तो मैं विकास तिवारी चांपा का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं डोंगाघाट मंदिर काफी वर्षों से जा रहा हूं और ये जो है सरकारी संपत्ति के साथ साथ ये वैधानिक होनी चाहिए, लेकिन अभी अवैधानिक लोग इस पे काबिज हो गए हैं। आप देखेंगे कि जहां भी इनकी संपत्ति उस पे लोग काबिज हैं, उनका इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी ट्रस्ट के गठन के लिए आवेदन दिया है। इसका मतलब है कि उनकी जमीन अभी अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी कानूनी रूप से ना जा करके उन्होंने ये जो तोड़ा है व्यायामशाला को, उसके हम खिलाफ हैं। और अगर इस पे जल्द से जल्द एसडीएम साहब कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम इस पे आगे धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो जो भी लोगों के पास अभी ये संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों को सरकार को अभी छीन लेना चाहिए उनसे, हमारी यही मांग है। और धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। वहीं पे एक संत निवास था जिसमें हनुमान व्यायामशाला चलती थी। उस व्यायामशाला में मैं भी जाता था, मैं भी वहाँ पे व्यायाम किया हूँ और उसको तोड़ने से मेरी भी भावनाएं ठेस हुई है, मैं भी उससे आहत हूँ। इसलिए निष्पक्ष रूप से इस पर कार्रवाई की जाए। और यह आस्था का केंद्र बिंदु है जो सिर्फ चांपा नहीं पूरे क्षेत्र में भी है। दूर दूर से लोग आते हैं और सेवा जतन में लगे रहते हैं। मैं गिरधारी यादव श्री हनुमान व्यायामशाला सेवा समिति का पदेन रजिस्टर्ड अध्यक्ष हूँ। संत निवास डोंगाघाट में अवैध रूप से बैठे हुए महंत और अवैध रूप से वहाँ पर जो संचालन समिति, इन दोनों ने मिलकर 70 वर्षों से संचालित मेरे पिता श्री गुरुजी मोहित राम यादव द्वारा संस्थापक के रूप में खोला गया व्यायामशाला, जो 70 साल से उसमें वो काबिज थे, उसे इन लोगों ने बिना सूचना दिए, बिना बताए तानाशाही ढंग से तोड़ दिया है। जिसकी शिकायत मैंने 21 अक्टूबर को कलेक्टर से, एसडीएम से, थाना से सब में किया है। 20 दिन व्यतीत हो गए हैं, इसमें किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई दर्ज नहीं की गई है, जिसकी मांग को लेकर हम लगातार एसडीएम साहब से मिलते रहे। अभी नया वाकया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसडीएम साहब से हमारी जब मुलाकात हुई, हमने वहां पर स्थगन की मांग की है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये स्थगन मेरी तरफ से मैं नहीं दे सकता, इसका स्थगन आप न्यायालय से लीजिए। तो हमने कहा कि नजुल के प्रमुख आप हैं, पूरा एसडीएम क्षेत्र आपका है, तो आप इसमें स्थगन क्यों नहीं दे सकते? जब नजुल की भूमि विवादग्रस्त है और जो जगह विवादग्रस्त है, जहाँ पर विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत आपके टेबल में पहुंच चुकी है, तो वहाँ पर आपको स्थगन देना चाहिए। तो इस तरह से बातें हमको की जा रही है, घुमाया जा रहा है और इधर उधर की बातें करके कहीं ना कहीं ये मंदिर संरक्षण, मंदिर के जो अवैध रूप से संचालन करता है, चाहे वो महंत हो, चाहे वो समिति के सदस्य हो, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें हम अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं और साथ ही साथ न्यास कमेटी के लिए जो इन लोगों ने आवेदन लगाया है, वह आवेदन अवैधानिक रूप से वो लोग लगाए हैं। उस आवेदन में समय का